आजमगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कल अजमतगढ़ नगर पंचायत चेयरमैन और उनके सहयोगी के ऊपर सूदखोरी सहित अन्य कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल चेयरमैन पारसनाथ सोनकर का आरोप है कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल जिस शिकायतकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, उस दीपक गुप्ता ने 2019 में जमीन के नाम पर 10 लाख रुपए चेयरमैन पारसनाथ सोनकर से लिए थे। चेयरमैन ने बताया कि नगर पंचायत अजमतगढ़ का निवासी दीपक गुप्ता मसौना गांव निवासी मार्कंडेय राय से 2019 में एक जमीन एग्रीमेंट कराया था। उस एग्रीमेंट को देखकर पारसनाथ सोनकर ने तहसील पर स्टैंप पर लिखा पढ़ी करके दीपक गुप्ता को 2 लाख नगद टोकन के रूप में दिए थे और शेष 8 लाख रुपए बैनामा के समय देने के लिए कहा था। बैनामा वाले दिन दीपक के साथी रहे गुलाब चंद ने चेयरमैन से पैसा ले लिया और तहसील पर आने के लिए कहा। चेयरमैन अजमतगढ़ ने बताया कि वो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, लेकिन दीपक गुप्ता तहसील पर नहीं आया। उसके बाद से ही उन्होंने फ़ोन पर पता किया तो एग्रीमेंट करता मार्कंडेय राय ने बताया कि उनको पैसा ही नहीं मिला तो वो बैनामा क्यों करेंगे। ये सुनते ही चेयरमैन परेशान हो गए। उन्होंने दीपक गुप्ता से संपर्क किया तो दीपक गुप्ता लगातार बैनामा करने के लिए चेयरमैन से समय लेता रहा और बैनामा नहीं किया। दरअसल एग्रीमेंट 4 महीने का ही था और धीरे धीरे दीपक गुप्ता टालता गया और एग्रीमेंट की तिथि खत्म हो गई। उसके बाद चेयरमैन ने पैसे वापस मांगे तो दीपक गुप्ता 25 से अधिक बार लिखित दिया और 2 चेक दिया है, लेकिन आज तक पैसा वापस नहीं किया। चेयरमैन पारसनाथ सोनकर ने बताया कि उनके पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, वो हर जांच के लिए तैयार हैं। दरअसल चेयरमैन पारसनाथ सोनकर का आरोप है कि चुनाव नज़दीक है, जिसके चलते उनके विरोधी उनको फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। चेयरमैन पारसनाथ सोनकर ने बताया कि पूर्व चेयरमैन और मोहम्मदाबाद से विधायक उनको फंसाने की साजिश रच रहे हैं। वहीं दीपक गुप्ता का साथी रहा और इस मुकदमे में मुलजिम गुलाब चंद ने ही पारसनाथ सोनकर और दीपक गुप्ता के बीच जमीन की डील कराई थी। गुलाब चंद ने बताया कि दीपक गुप्ता एक फ्रॉड है। उसने एग्रीमेंट की जमीन को दिखाकर करीब दर्जन भर लोगों से करोड़ों रुपए फ्रॉड कर लिया है। गुलाब चंद ने बताया कि दीपक गुप्ता ने काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक से 10 लाख का लोन लेकर उसे गारंटर बना दिया था और दीपक गुप्ता बैंक का डिफाल्टर हो गया और बैंक से बार बार उसे नोटिस आ रही है। गुलाब चंद ने बताया कि दीपक गुप्ता का यही काम है। वो करीब आसपास के जिलों में अपनी दुकान दिखाकर कई लोगों से लाखों रुपए ठग चुका है और ये पारसनाथ सोनकर चेयरमैन को फंसाने की साजिश रच रहा है ताकि पैसा ना देना पड़े। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पारसनाथ सोनकर चेयरमैन अजमतगढ़। मैं नगर पंचायत अध्यक्ष पारसनाथ सोनकर अजमतगढ़। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं बता दूं कि ये जो आरोप है सीधा सीधा गलत है और मेरा जैसे जैसे चुनाव आ रहा है नज़दीक, वो देख के लोग परेशान हैं और उनका सहयोगी हमारे आदरणीय एक पूर्व चेयरमैन अरविंद जायसवाल जी हैं, वो हमारे पीछे पड़े हैं और जब से मैं चेयरमैन हुआ हूँ तब से वो आज तक हमारे खिलाफ टाउन एरिया का भी बहुत सारे जांच कराएं, सब में कहीं वो पाए नहीं। और इसी तरह 2 अप्रैल की भी घटना में हमको वो फंसाए थे बहुत बुरी तरह, उसमें भी मैं दोष मुक्त हो गया। और जो जिस मामले में मेरे ऊपर FIR हुआ है, मैं बता दूं कि एक मसौना के राय साहब हैं, उनसे ये लोग 16 बिस्सा ज़मीन लिए थे। दीपक गुप्ता और सूरज गुप्ता और गुलाब साइकिल की दुकान है उसकी, ये तीनों लोग मिलके 16 बिस्सा लिए ज़मीन और उस ज़मीन को ये लोग प्लाटिंग किए। फिर हमें सूचना मिला तो हम प्लाटिंग को देखने गए। उसमें से 3 प्लाट हमें 10 लाख रुपये में तय हुआ। उसके बाद 2 लाख रुपये हमने तहसील पे जाकर लिखा पढ़ी के साथ 2 लाख रुपये दिए। इन लोगों का एग्रीमेंट 31 दिसंबर तक था शायद। तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आता गया, हमने कहा कि भाई पैसा जो हमारा तय हो गया, पैसा लेके हमारी ज़मीन को लिख दीजिए। तो गुलाब ने बोला कि चेयरमैन साहब पहले 8 लाख रुपये हमको दे दीजिए, तब हम लोग चल के लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने 8 लाख रुपये उनको दिया। उसके बाद हमने तहसील में बैठा, दिन भर जो हुआ, जब शाम हो गई तो ये लोग नहीं आए। ये कब की तो जब नहीं लिखा, अब लिखे लोग, तो हमने कहा भाई हमारा पैसा लिए और ज़मीन भी नहीं दिए तो मेरा पैसा ही रिटर्न कर दो। तो गुलाब को मैं माध्यम से दिया था, गुलाब उनसे मांगता था। तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे करते करते फिर मुझे उन लोगों ने दीपक गुप्ता से मांग के 10 लाख का चेक दिया, 55 लाख का। और उसके बाद चेक दे के बोला कि इसको 1 हफ्ते बाद बैंक में जाइएगा कि उसमें पैसा नहीं है। ऐसे करते करते चेक भी 3 महीने का समय होता है, वो भी बीत गया। फिर उसके बाद हमने गुलाब से कहा तो गुलाब मांगता था और मैं उससे कहता था। उसके बाद बीच में ये पता नहीं कब कैसे ये लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच के और FIR हुआ है, ये मुझे नहीं पता। ये जब FIR हुआ है और मुझे पता चला है तब मुझे जानकारी हुई है।
थाने के माध्यम से। अच्छा, पर चलो तो साक्ष्य के रूप में क्या क्या आपके पास? साक्ष्य के रूप में ये जो एफआईआर किए हैं सूरज गुप्ता दीपक के भाई, वो बता रहे हैं कि 6 साल पहले मेरी 2.25 बिस्वा ज़मीन, उस ज़मीन से मेरा कोई मतलब नहीं है। अजमतगढ़ के वो अरविंद कन्नौजिया हैं जो इस समय नामी सदस्य हैं भाजपा से, वो अपना बयान भी दिए हैं कि ये ज़मीन में सीधा डायरेक्ट सूरज गुप्ता और दीपक गुप्ता उनके पिताजी श्री राम गुप्ता से मैं लिया हूँ, जिसका मेरे पास एविडेंस है, आपने देखा भी है और वो स्टम्प भी लगाए हैं। जो वहाँ का बता रहे हैं कि कटिहारी में मेरी 5 बिस्सा ज़मीन थी, उसके परिवार के लोगों ने लिख के दिया। वो लोग 4 भाई हैं और पूरी ज़मीन को इन्होंने बेचा है। उस ज़मीन को किसको बेचा, कैसे बेचा, हमें भी कुछ जानकारी नहीं, उसका भी सारा बात हमारे पास एविडेंस है। बस हमें फंसाने की, और जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आ रहा है। और मैं दूसरी बात बता दूं कि मेरा महमदाबाद से तैयारी है विधानसभा की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुझे हरी झंडी है, मैं उधर भी जनता के बीच में लगा हूँ। इन लोगों को ये खलबलाहट है कि कहीं उधर से टिकट पाके कहीं सदन में न चला जाए। ये सारी चीज़ हमारी देख के हमको बस एक साजिश के तहत फंसाया गया है और रोका जा रहा है कि ये कहीं हमसे आगे न निकल जाए और जनता के बीच इनकी छवि खराब हो। मगर जनता अजमतगढ़ की जान गई है, 2022 में दोनों चुनाव होंगी, जनता इसकी जवाब देगी और मेरे सामने भी जनता आएगी और उनके भी सामने जाएगी, उसका जवाब हमको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो व्यक्ति मेरे खिलाफ एफआईआर करता है उसके बारे में मीडिया लोग से भी मेरा आग्रह है और प्रशासन के भी लोग से आग्रह है कि वो पता कर लें कि वो व्यक्ति है कैसा। वो व्यक्ति गुलाब जो उसका पार्टनर था, उससे गारंटर पड़वा के 10 लाख का ग्रामीण बैंक का है, उसके घर नोटिस जा रहा है। ये सूरज गुप्ता के घर नोटिस चपसा चला गया है। इसके बारे में आदरणीय हमारे अरविंद जायसवाल जी क्या कहेंगे कि कहाँ से उसको बचाएंगे? तब तो बैंक के खिलाफ भी एफआईआर होगी, माननीय हमारे पूर्व चेयरमैन साहब कराएंगे। और ऐसे छपरा में एक औरत है, उससे 1 बीघा ज़मीन पे वो 4 लाख लोन करा के इसी ग्रामीण बैंक से लेके फरार है, उस और पैसा अपने ले लिया। ऐसे मुझे लगता है कि 1.5 करोड़ का मामला है। ये बस टारगेट मुझे इसलिए बनाया गया है कि एफआईआर जब चेयरमैन साहब के ऊपर होगी तो कोई पैसा नहीं मांगेगा। मुझे जहाँ तक जानकारी ऐसे ही आई है, जब मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ तब पता चला है कि कम से कम ये 10-20 लोगों से पैसा लिया है। चलो सर, आपके संज्ञान में सिर्फ ये प्लाटिंग का ही मामला था बस? मेरे संज्ञान में सिर्फ प्लाटिंग का है। मैं कभी आज तक सूरज गुप्ता और दीपक गुप्ता के यहाँ मैं पैसा मांगने गया ही नहीं हूँ। एक रिकॉर्डिंग का मामला भी सामने आ रहा है, वो रिकॉर्डिंग मेरा है ही नहीं है। मैं कभी जब मांगने गया ही नहीं हूँ तो कैसे मेरा रिकॉर्डिंग रहेगा? ये सीधा गलत है। और रिकॉर्डिंग है तो पब्लिक में देना, सुनाए ना। मैं गुलाब और वो पार्टनर थे, प्लाटिंग किए थे। नहीं विश्वास है तो यही मसोना के राज साहब हैं, मेरे पास वो एग्रीमेंट पेपर भी है। वही एग्रीमेंट देख के मैंने प्लाटिंग भी देखा और 2 लाख रुपये तहसील पे हमने दिया। फिर जब लिखने की टोकन के तौर पे आपने 2 लाख रुपए उनको दिया था। और जब लिखने की बात आई जिस दिन, तो ये लोग 8 लाख रुपये फिर लेके गए और मैं तहसील में बैठते रह गया, आए ही नहीं लोग। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चुनावी को लेकर और 10 लाख की बेईमानी को लेकर षड्यंत्र रचा जा रहा है, बस उसी लिए कि पैसा देना न पड़े और हमारे आदरणीय पूर्व चेयरमैन साहब अरविंद जायसवाल का मिशन पूरा हो किसी एक दूसरे के सामने। 4 साल मेरा हो गया है, 5वां साल मेरी नगर पंचायत को चल रहा है और मेरे पास इतना एप्लीकेशन डाले हैं, मेरे पास है। जनता को मैं दिखाऊंगा चुनाव में कि मैं क्या किया हूँ, वो क्या किए हैं। और जनता को मैं अब चुनाव के समय भी बताऊंगा कि 15 साल में हमारे आदरणीय अरविंद जायसवाल जी पैसा आया तो कहाँ खर्च किए। और जनता को मैं अपना भी 5 साल बताऊंगा कि पैसा आया और मैंने कहाँ खर्च किया। चलो सब अधिकारियों से क्या मांग है आपकी? अधिकारियों से मेरा यही आग्रह है कि वो सही जांच करें और जांच में अगर हम दोषी आते हैं तो हमारे खिलाफ लिखा कर पढ़ी करके हमको जेल भेज दें। यारकर्ता के खिलाफ एफआईआर हो और वो जेल जाए। ये एग्रीमेंट का क्या मामला था? किससे एग्रीमेंट हुआ था और कब ये एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट का मामला यही था कि ये एग्रीमेंट की कापी है? हाँ। कब हुई थी एग्रीमेंट ये? एग्रीमेंट हुई थी कि 10 तारीख 9वां महीना 2019। कितने दिनों के लिए हुई थी? कितने महीनों के लिए हुई थी? 31 दिसंबर तक, 31/12/2019 तक। अच्छा। हम और दीपक एग्रीमेंट करवाए थे। किससे कराए थे? मार्कंडे राय से। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि जब करवाए हम लोग तो प्लाटिंग किए तो चेयरमैन साहब वहाँ गए। हाँ, चेयरमैन साहब वहाँ गए तो 3 प्लाटिंग तय किए। हाँ। तो 3 प्लाटिंग तय किए। देखिए
दीपक कुमार हैं, ये गुलाब हैं, ये चेयरमैन साहब। ये कितने का लेन देन हुआ था इस पे? 2 लाख रुपए का लिखा? 10 लाख रुपए में जमीन तय था। हाँ, 10 लाख में जमीन तय था और 2 लाख रुपया बयाना तहसील पे दिया गया और 8 लाख रुपया 10 दिन के बाद। तो वो बोले कि भाई चलिए जमीनियाँ लिख दीजिए। तो फिर जो है दीपक हमको भेजे चेयरमैन साहब के यहाँ। दीपक बोले कि भाई जाओ पैसा लेकर आओ। तो हम चेयरमैन साहब से कहें तो चेयरमैन साहब हमको पैसा दिए हैं, उनसे कुछ मतलब नहीं है। हमको दिए, हम दीपक को दे दिए। आज दीपक ये बैनामा हो पाया कि नहीं? नहीं, बैनामा नहीं हो पाया। क्यों? बैनामा 8 लाख रुपया वो लिए, दे दिए ले जा करके, और मांगते मांगते हम थक गए। अपने पूरे परिवार के साथ गए थे दुकान पे, घर पे। हम कहे कि भाई अगर ज़मीन देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो पैसा दे दीजिए। चेयरमैन साहब हमको बोल रहे हैं। तो वो बोले कि भाई कि ठीक है, अच्छा बैठिए। और फिर वो फरार हो गया। हाँ, और चेयरमैन साहब जो वहाँ तहसील पर गए, चलिए हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, बस वो फरार हो गया। हाँ, और अच्छा, झूठ साथ में हमको फंसाया जा रहा है कि सूदखोरी का मामला है, कुछ नहीं है। हाँ, क्या करते हैं आप? क्या कारोबार है हम आप? वही साइकिल का दुकान करते हैं। हाँ, कोई मुकदमा पहले नहीं, आपके? कुछ नहीं है मर मुकदमा। हमारा मार्केट में गुडविल बना था, आए इसको पैसा हम दिला दिए और जो है हमारा एकदम सब मार्केट में छवि खराब कर दिया। और फिर जो है देखिए, ये है बैंक से लोन लिया है 10 लाख। 10 लाख लोन लिया है और 10 लाख लोन ले करके देखिए हमको गारंटर बना दिया है, हर जगह बनाया है। हाँ, गारंटर बन जाइए, सब पैसा हम दे देंगे। और देखिए वो फरार हो गया। यही है। ये किस तरह का व्यक्ति है दीपक गुप्ता जी? दीपक गुप्ता वही है कि फ्रॉड है, सबसे पैसा लिया है 20-25 लोग से, और वही चेक दे करके सबको भुलवाया है। हाँ, कि अगर पैसा हम नहीं दे पाएंगे तो अपना मकान बेच कर देंगे। हाँ, अच्छा, मकान उसका तो बैंक के पास गिरवी है? हाँ, गिरवी है। देखिए हमारे पास नोटिस आया है। हाँ, अच्छा, आप गवाह थे उसमें? सब हम गवाह थे। अच्छा।